उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा छोटा सा गांव रामगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती, सरल और ईमानदार थे। इसी गांव में रहता था अनिकेत, 22 साल का एक साधारण सा युवक, जिसके सपने साधारण नहीं थे। वह चाहता था कि अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी किस्मत बदले, बल्कि अपने माता पिता को भी गर्व महसूस कराए। लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश करता, उसकी राह हमेशा मुश्किलों से टकराती। कई बार तो लगता कि जैसे भाग्य उसके खिलाफ कोई अदृश्य खेल खेल रहा हो। अनिकेत के पिता देवदत्त गांव के स्कूल में अध्यापक थे। कम आय और बढ़ती जरूरतों ने उनके जीवन को काफी कठिन बना दिया था। मां सरिता गृहिणी थीं, स्नेह, धैर्य और उम्मीद की मूर्ति। घर में अक्सर पैसों की चिंता रहती, लेकिन मां पिता कभी अनिकेत को निराश नहीं करते थे। वे हमेशा कहते, मेहनत करने वालों का भाग्य भी उनके कदम चूमता है। लेकिन भीतर ही भीतर अनिकेत जानता था कि भाग्य कभी उसके लिए रुका नहीं था। पहला मोड़ असफलता का वार। अनिकेत पढ़ाई में अच्छा था। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की थी ताकि किसी सरकारी नौकरी में जगह बना सके। साल भर उसने मेहनत की, रात रात जाग कर पढ़ा। मां पिता ने खाने पीने और खर्चों में कटौती कर उसकी पढ़ाई में मदद की। लेकिन जब परिणाम आए, उसका नाम सूची में कहीं नहीं था। जो सपने उसने एक साल में बुने थे, वे पल भर में चूर हो गए। उसने पिता की ओर देखा, चिंता की रेखा साफ झलक रही थी। मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, हार तब होती है जब मन हार जाए। लेकिन अनिकेत का मन टूट चुका था। उसने अपने कमरे में बैठकर घंटों तक सोचते रहा, क्या सच में मेरी किस्मत मुझसे नाराज है? दूसरा मोड़। एक अनजान मुसाफिर एक शाम अनिकेत गांव के पास बहने वाली नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें उदास और मन खाली था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास पहुंचा और कहा, मैं एक अनजान मुसाफिर हूं। मैं यहां से गुजर रहा हूं। पास आकर बैठ गए। सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े, लेकिन आंखें चमकदार, मानो वे दुनिया का अनुभव अपने अंदर छिपाए बैठे हों। परेशान लग रहे हो बेटे, बुजुर्ग ने कहा। अनिकेत ने सिर झुका लिया। जी, किस्मत साथ नहीं दे रही। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। किस्मत? बेटा, किस्मत के 3 पैर हैं, मौका, चुनाव और मेहनत। इनमें से एक भी डगमगाए तो आदमी गिर पड़ता है। अनिकेत ने पहली बार किसी अनजान की बातों में सुकून महसूस किया। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुरानी लकड़ी की पट्टी निकाली। उस पर उकेरा था, कर्म करो, फल पीछे पीछे आएगा। उन्होंने पट्टी अनिकेत को देते हुए कहा, इसको रख लेना। जब भी खुद को कमजोर महसूस करो, इसे देख लेना। अनिकेत कुछ कह पाता, उससे पहले ही बुजुर्ग नदी की ओर चल दिए और कुछ देर में गायब हो गए। उसे समझ नहीं आया वह कौन थे, क्यों आए, पर उनकी बातें उसके मन में घर कर गईं। तीसरा मोड़। उम्मीद की सुबह। अगले कुछ दिनों में अनिकेत ने खुद को संभाला। उसने दोबारा तैयारी शुरू की, साथ ही अपने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए और उसकी कमाई भी ठीक होने लगी। एक दिन गांव में सूचना आई कि शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में युवा उद्यमियों के लिए कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। नवाचार युवा सम्मेलन, जहां ग्रामीण युवाओं को अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। विजेता को 2 लाख रुपए का अनुदान भी मिलना था। अनिकेत की आंखों में चमक आ गई। वह बचपन से गांव में मौजूद समस्याओं को देखकर सोचता रहता था, परिवर्तन कैसे आए। उसे लगा यह अवसर उसकी सोच को आवाज दे सकता है। लेकिन इसमें भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए थी। उसके पास सिर्फ 230 रुपए थे। वह घर आया और मां से बताया। मां ने बिना कुछ कहे अपनी पुरानी अलमारी में से वहां से एक कपड़े में बंधा छोटा पोटली निकाली, जिसमें कुछ सिक्के और 220 रुपए थे। ये शादी के बाद से जमा किए थे, काम आ जाएंगे, मां ने कहा। अनिकेत की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, सपनों को उड़ान देने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, परिवार का विश्वास भी जरूरी होता है। चौथा मोड़। संघर्ष की रात। कार्यक्रम से एक रात पहले अनिकेत देर रात तक अपनी प्रस्तुति तैयार करता रहा। उसका विचार था, पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं के लिए डिजिटल शिक्षा केंद्र, जो गांवों को डिजिटल दुनिया से जोड़ सके। रात के 3 बजे उसकी बिजली चली गई।
पहाड़ी गांवों में ऐसा अक्सर होता था। अनिकेत ने पास रखी लकड़ी की पट्टी उठाई। कर्म करो, फल पीछे आएगा। उसने दिया जलाया और मेहनत जारी रखी। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। तूफानी हवा में खिड़कियां जोर जोर से हिल रही थीं, लेकिन अनिकेत का मन अब डगमगा नहीं रहा था। 5वां मोड़, फैसला करने वाला दिन। सुबह होते ही वह पुरानी बस से शहर पहुंचा। कॉलेज पहुंचा, जहां सैकड़ों प्रतिभागी आए थे। कुछ शहरों से, कुछ बड़े स्कूलों से। सबके पास उन्नत प्रस्तुति साधन थे। अनिकेत के पास बस चार्ट पेपर, हाथ से लिखे नोट्स और दृढ़ संकल्प था। जब उसका नंबर आया, कुछ लोग उसके साधारण कपड़ों और गांव के उच्चारण पर मुस्कुरा दिए, लेकिन अनिकेत ने अपने विचार को सरल, जज्बाती और स्पष्ट शब्दों में रखा। उसने बताया, पहाड़ों के बच्चों के पास अवसर नहीं, सिर्फ जुनून है। अगर उन्हें तकनीक मिले तो वे बड़े शहरों से कम नहीं। उसकी आवाज कांपती थी, लेकिन उसकी नजरें मजबूत थीं। पूरा मंच कुछ देर के लिए शांत रहा, और फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। छठा मोड़, भाग्य की दस्तक। परिणाम शाम को घोषित होना था। अनिकेत पूरे दिन कैंटीन के बाहर बैठा रहा, घबराहट और उम्मीद के बीच झूलता हुआ। शाम 6 बजे मंच पर मुख्य अतिथि आए और नामों की घोषणा शुरू हुई। तीसरे पुरस्कार, दूसरे पुरस्कार। अनिकेत का नाम नहीं। उसका दिल बैठने लगा। और फिर इस वर्ष का पहला पुरस्कार जाता है अनिकेत देवदत्त, डिजिटल शिक्षा केंद्र मॉडल। अनिकेत के कानों को विश्वास नहीं हुआ। मंच पर जाते समय उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। लोगों की तालियां, कैमरों की फ्लैश, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए और परियोजना को सरकारी मदद मिलने का वादा। 7वां मोड़, वापसी और बदलाव। गांव लौटते ही अनिकेत का स्वागत फूलों और ढोल से किया गया। वह जो कभी अपने आप को असफल मानता था, आज गांव का गौरव बन चुका था। उसने तुरंत डिजिटल शिक्षा केंद्र की स्थापना शुरू कर दी। 1 साल में ही 150 से ज्यादा बच्चों ने कंप्यूटर, ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल कौशल सीख लिया। गांव के युवाओं को नौकरी मिलने लगी। कुछ ने छोटे छोटे ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर दिए। गांव बदल रहा था, लोगों का जीवन बदल रहा था। यह सब शुरू हुआ एक टूटे हुए युवक की मेहनत से, न कि उसके भाग्य से। अंतिम संदेश, भाग्य का असली खेल। एक दिन अनिकेत फिर उसी नदी किनारे बैठा था, जहां वह बुजुर्ग से मिला था। उसने सोचा, अगर उस दिन वह हार मान लेता तो आज ये सब नहीं होता। वह मन ही मन बोला, शायद किस्मत हमारा रास्ता नहीं चुनती, वह तो बस हमें मौके देती है। रास्ता हमें खुद बनाना होता है। उसने लकड़ी की पट्टी निकाली और मुस्कुराया। कर्म करो, फल पीछे आएगा। उसी समय हवा का एक झोंका चला और नदी की लहरों ने हल्की सी थाप दी, मानो भाग्य खुद कह रहा हो, शाबाश बेटे, खेल तुमने जीत लिया।